अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो मित्रों, मैं हूं आपका अपना फ़रहान यामीन। हम मुख्तलिफ़ जो ख़बरें उसके हवाले से बातचीत करते हैं और तज्ज़िया एक पेश करते हैं। बात यह है कि आज सोशल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है। उसका जो इम्पेक्ट है वो क्या आ रहा है आने वाले इस व्लॉग के बाद, जो आने वाली दो ख़बरें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो भी मैं आपको दूंगा और उसका भी ख़बर के साथ साथ उसका तज्ज़िया भी करेंगे। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख्वाहिश है फेमस होने की और साथ साथ पैसा कमाने की, वो इंतहाई अपने अरूज पर पहुंची हुई है। हर कोई चाहता है कि ना सिर्फ वो फेमस हो बल्कि पैसा भी कमाए। इस पैसा कमाने और वो मशहूर होने की दौड़ के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तानी माशरे की अखलाकियात थी उसको रोन दिया है। मैं किसी के किरदार करैक्टर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे मामलात हो रहे हैं जो कि सोचने के काबिल है। जिस तरह मराइन मलिक की वीडियोस आई बरहना, और उसके बाद उसका मौक़िफ़ आया कि जी एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जनरेट किया गया है, फ़ेक है। अब ये फ़ेक है या सही है, ये तो लीक करने वाला या जिसकी लीक हुई है वो जानती है। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने, लेकिन लाइफ ज़रूर तबाह हुई है। बात यह है कि फैमिली लाइफ के ऊपर जो सोशल मीडिया है, जिसमें ख़ास तौर पर टिकटॉक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म है, उसने क्या असरात और मुरतब डाला है। बात यह है कि पहले जो लड़के थे उनके अंदर एक गैरत का अंसर होता था। वो अपनी माँ, बहन, बेटी को, भांजियों को, भतीजियों को वो एक पद्दादार और बाइज्जत तरीके से ट्रीट करते थे। अब हो ये रहा है कि जिस वक्त वो आप टिकटॉक पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, पहले तो आपकी ख्वाहिश होती है तो बहुत ज़्यादा जो शोहरत है वो हासिल करने के लिए तमाम तर जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाएँ। मैं ख़ास तौर पर मेल्स की तरफ की पहली बात कर रहा हूँ। जब वो हथकंडे तमाम तर कामयाब नहीं होते हैं तो वो फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर वो अपने आप को गली का बदमाश और गुंडा दिखाने के लिए कभी सोशल मीडिया के ऊपर मुसल्लह जो तस्वीर है वो अपलोड करते हैं। अब हुआ ये कि उन मुसल्लह तस्वीरों को की वजह से पुलिस ने एफआईआर देना शुरू की। तो ये अपने वर्गे, जिस तरह पंजाबी में होता है अपने वर्गे कन टूटे, उनका ये जो बेचने का तरीका था ख़ुद को और वैल्यू बनाने का, वो अब ख़त्म हो गया। फिर दूसरा तरीका इन्होंने ये अपनाया कि बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ शामिल कर दिया। अच्छा, बात ये लड़कियां, पहले तो ये था कि भाई दूसरे की घर की लड़कियां हैं तो जी चलो जी सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो भी तो किसी की घर की इज्जत थी और वो भी टिकटॉक या यूट्यूब पे आ रही थी, उन्हें भी ये तमाम तर चीज़ें सोचना चाहिए थी। लेकिन बात हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो ट्रेंड भी इस तरह कामयाब नहीं हुआ। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने सोचा कि जी ये जो लोग कर रहे हैं, जिसमें वो दूसरी ख़वातीन को लेकर आ रहे हैं, उसमें वल्गैरिटी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो हम क्यों ना अपनी फैमिली का और फैमिली व्लॉग्स बनाया जाए, जिसके अंदर रजब फैमिली है, डक्की भाई है, सिस्ट्रोलॉजी है, बाकी दीगर ये तमाम तर जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं, वो उन्होंने फैमिली लाइफ के ऊपर व्लॉग्स बनाना शुरू किए। अब हुआ ये कि इस सूरत के अंदर इन तमाम लोगों की जो कि फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, वो कोई भी एनी वन, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम तर लोग हैं, ये ज़्यादा फेमस है इस वजह से मैंने इनके नाम लिए हैं। तो उनकी जो पर्सनल और प्राइवेसी थी वो घर की फैमिली की वो ख़त्म होगी। अब हुआ ये कि वो घर के अंदर क्या पहने हुए हैं आपको उनके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वो क्या खा रहे हैं टिकटॉक पे मिल जाएगा, वो घर के अंदर किस तरह लेटे हुए हैं फेसबुक के ऊपर वो आपको मिल जाएगा। तो आपका जो घर था, जिसको आप प्रोटेक्शन एक यूनिट के तौर पर देखते थे और आपको पता होता था घर की चार दीवारी के अंदर जो हम कर रहे हैं इसके बारे में सिर्फ घर के अफराद को ही पता है। घर के अंदर और कब किस जगह पर रखा हुआ है, अलमारी कहाँ है, अलमारी के अंदर किस अलमारी में फीमेल के कपड़े, किस में मेल के कपड़े, कौन सा साइड किसका है, किधर बेडरूम है, किधर वॉशरूम है, ये प्राइवेसी थी जो घर वाले जानते थे। अननोन बंदे को अंदर जाने का पता ही नहीं चलता था। हुआ ये है कि अब जो लोग टिकटॉक और यूट्यूब पर आ गए, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ फैमिली व्लॉग्स की। अब वो रात को सोते हुए क्या पहनते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सबको पता है। वो सुबह किस हुलिये में उठते हैं वो सबको पता है। उन्हें उठाया कैसे जाता है वो खुद अपनी
टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे होते हैं, वो वॉशरूम से निकाल रहे होते हैं, तो उस तक की वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, और एक जर्नल एक मैं बात कर रहा हूँ और एक अपना ख्याल कर रहा हूँ, इसके साथ दूसरों का मुत्तफिक होना ज़रूर नहीं है। दूसरों की निगाह में मैं गलत भी हो सकता हूँ, यकीनी तौर पर गलत भी होऊंगा, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है और किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कोई भी शख्स तनकीद नहीं कर सकता, वो जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन मैं एक मशरती पहलू को वाज़े कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी के टिकटॉक बनाने पर कोई इशू है, ना किसी की फैमिली लाइफ के दिखाने पर कोई इशू है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो जब आपकी तमाम तर जो लाइफ है वो पब्लिक हो गई है, प्राइवेट कुछ नहीं रहा, लोग बैठे हुए देख रहे हैं, चस्के जो लफ्ज़ है वो मैं लूँ, पता नहीं ये सही है, पता नहीं ये गलत है, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर बुरा लगे तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन हम आम जो लफ्ज़ है या कहानी है किसी की बयान कर रहे होते हैं, तो सामने वालों को कहते हैं कि भाई तू बड़े चस्के लेके सुन रहा है। तो आपकी जो यूट्यूब्स के ऊपर जो कुछ आप अपलोड्स कर रहे होते हैं, तो वो चस्के लेके लोग देख रहे होते हैं। ये एक आम सा एक वर्ड है, मैं एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल सख्ती बड़ी हुई हुई है, एफआईआर्स हो जाती हैं। अच्छा, तो आपकी तमाम तर चीज़ें आपकी नहीं रही हैं, आपकी बहन डांस करती हुई भी आपको यूट्यूब पर मिल रही है, आपकी जो बीवी है वो जो कुछ कर रही है वो आपको टिकटॉक और यूट्यूब पर मिल रही है। भाई बात यह है कि हम अपनी जो किरदार साजी थी हमारे ख़ानदान की, फैमिली की, और वो सोशल मीडिया ने आकर बहुत बुरी तरह डैमेज उसने कर दी। मैं फैमिली व्लॉग से बात करूँ, इंडिविजुअल्स की तरफ भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो अब सवाल ये है कि टिकटॉक के ऊपर कौन लोग इस वक्त बैठे हुए वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, वो तो मैं एक ओवरऑल आपको तज्ज़िया दे दिया है। और उनका ज़ाती फ़ेल है, ज़ाती मसला है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। वो अच्छा बना रहे हैं, बुरा लगा रहे हैं, वो बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो वो बना रहे हैं। मैं तो देखने वालों को भी कहूँगा भाई आप देखना छोड़ें, तो वो इस किस्म का कंटेंट ना बनाएं, तब बल्कि उन्हें पता हो कि भाई फैमिली व्लॉग्स लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन बात यह है कि हमारी आवाम भी बड़ी वेली है, वो भी फैमिली व्लॉग्स देख रही होती है। तो अब सवाल ये कि अगर आप ओवरऑल जो यूट्यूब चैनल है टिकटॉक है उसका तज्ज़िया करेंगे, तो आपको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं और फैमिलीज़ है, वो आपको टिकटॉक पर ज़्यादा मिलेंगे। एक बच्ची का भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर वो स्पेसिफाई हो जाएगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। और एक डॉक्टर साहब ने उसे पॉइंट आउट किया था, तो वो भी लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी। और उसकी वालिदा आकर कहती रही है कि मेरी बेटी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। मुझे उसकी उनकी रिक्वेस्ट के भी कोई इशू नहीं है, लोग देख रहे हैं तो वो बना रहे हैं। और मैं बल्कि डॉक्टर अफ़ान के सोच से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि हम इस बात को देख रहे थे कि कौन लोग टिकटॉक, यूट्यूब और वीलॉग्स बना रहे हैं। तो ये आपको लोअर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो मिलेंगे। अब इनका काम क्या है, इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं है, ये अपने आप को अबव द सोसाइटी पेश कर रहे होते हैं, जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं उससे हाई ये अपने आप को शो कर रहे होते हैं। इनमें बहुत सारे लोग अच्छे वेल सेटल्ड भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से पैसा बना के अपना घर, गाड़ी, बंगला बनाया है। तो जब आपका मकसद और मतलब ही हो जाता है हमारी व्यूअरशिप बढ़े, हमारी पैसे हो, अर्निंग बहुत ज़्यादा हो, तो आपके अंदर जो आपके इर्द गिर्द का इखलाकी माहौल होता है वो आपको घुटन ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। और आप माशरे को वो कहते हैं कि जी ये हमारे ऊपर तनकीद क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने माशरे की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को छेड़ दिया होता है। तो वो लोग जो माशरे की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे होते हैं वो तनकीद करते हैं। तो वो लोग जो इस किस्म के फैमिली व्लॉग बना रहे होते हैं उन्हें फिर पसंद नहीं आता है, तो वो आप फिर पर्सनल हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे या सोच रहे होते कि तनकीद करने वाले कर रहे हैं क्योंकि आपने माशरती जो वैल्यूज़ है उसके अंदर घुसने की कोशिश की है। वो लोग जो अपनी बहन, बेटी, माँ और भांजा भांजियों को टिकटॉक, यूट्यूब पर आने से मना कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है,
तो ये वो फैमिलीज़ हैं वो जो टिकटॉक पर आती है, करोड़पति बन जाती हैं और उसके मामला फिर चलने लग जाते हैं। फिर होता ये है कि बीवी जिस वक्त शौहर के सामने आती है, बात कर रही होती थी, तो एक अखलाकियात का अंसर हमने अपने मासिव सोसाइटी में देखा है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो कुछ दिखा रहा होता है, जिस किस्म का प्रैंक्स किया जा रहा होता है और जो कुछ किया जा रहा होता है, वो आप लोगों के सामने, यानी कि बीवी और शौहर के दरमियान जो कुदरती और नेचुरली एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, वो डैमेज होना शुरू हुआ। सास और बहू के जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो भी डैमेज होना शुरू किया, क्योंकि अब बेटे के साथ साथ जो बहू है, यूट्यूब की सूरत में उसको एक प्रोडक्ट मिल गई है जो कि सेल हो रही है और पैसे कमाया जा रहा है। फिर जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी बहनों को भी फिर ले आता है, माँ भी फिर वो सामने आ जाती है। फिर ससुर का जो एलिमेंट है, इसमें चाहे ससुर लड़के का हो या लड़की का हो, तो एक बाप का दर्जा रखा जाता था। जिस वक्त बहू ससुर के सामने आती थी तो इंतहाई रिस्पेक्टफुली आती थी। हो सकता था कि जो उसकी अपनी बेटी है वो उस अंदाज में अपने वालिद के सामने ना आए, लेकिन एक जो बहू आती थी वो मामला एक दूसरा होता था। लेकिन इस फैमिली व्लॉग्स ने वो रिस्पेक्ट का आंसर है उससे बुरी तरह डैमेज कर दिया है। तो अब अगर मैं सीधा तजिया करूँ तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से पाकिस्तानी माशरे की जो नॉर्म एंड वैल्यूज़ हैं वो बुरी तरह डैमेज हो गई हैं। अब ड्रामा ये एक्टर्स थी, एक मखसूस टाइम के अंदर वो किरदार प्ले किया जाता था, उसके बाद वो घर चले जाते थे। उनके घरेलू लाइफ आज भी पब्लिक नहीं है। आप किसी जो एक्टर है या एक्ट्रेस है मुझे बता दें, उसने क्या अपनी उस तरह बेडरूम के ऊपर बाकायदा पूरा व्लॉग बना के कभी वो डाला हो, फैमिली लाइफ उसने कभी डाली हो? इवन दो वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनका ये काम है। उनकी जो फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये किरदार अदा कर रही हैं, निभा रही हैं और लोगों ने उन्हें इस किरदार में एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे किसी अदाकार या अदाकारा का घर बता दें, उसकी फैमिली बता दें, वो भी तब आके आपको पता चलते जब वो किसी इंटरव्यूज़ में आते हैं कि अच्छा ये इनका देवर है, ये इसकी नंद है, ये इसका सास है, इसका ससुर है। लेकिन हमने यूट्यूब की सूरत में अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पब्लिक कर दी। अब इसका नुकसानात क्या हो रहे हैं वो मैं आपको यूट्यूब के बताऊंगा, और एक दो स्टोरीज़ हैं वो भी तमाम तर वो आपको बताऊंगा, उनका इम्पेक्ट क्या हुआ है। तो उसका तमाम तर फिर हम तज्जिया भी करेंगे।